हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। तो बहुत सारे प्रश्न थे कि यूपी टेट और सी टेट को लेकर कि कब है डेट उसकी, कब तक आएगा फॉर्म, वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कुछ कमेंट आ रहे थे कि सी टेट और टेट सुपर टेट की कौन सी बुक पढ़ी जाए जिससे अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके, और जो 22,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 सीटों का मैटर है उसको पूरी तरह से समझ लें। कुछ लोग डाउट में हैं कि जो ये 22,000 सीटें अगर जोड़ दी जाएंगी 69,000 में तो क्या होगा, न्यू वैकेंसी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो समझ लीजिए अभी पर्याप्त पद शिक्षक भर्ती में हैं, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। उस सफलता को पाने के लिए, अपना एक मुकाम पाने के लिए आपको एक सीट की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करने की अति आवश्यकता है। अभी समय काफ़ी है और आपको 50 से 55,000 शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी और एडेड विद्यालयों में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे 4,300 वैसे भी और 5,000 तक भी आने की संभावना है। जूनियर एडेड विद्यालय में 50 से 55,000 शिक्षक भर्ती प्राइमरी में आएगी और सरकार के पास पर्याप्त शिक्षक भर्ती के पद हैं। पद होंगे 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के पद हैं। तो 22,000 अगर सीटें 69,000 में जोड़ी जाती हैं तो क्या होगा, तो 69,000 में अगर 22,000 मान लो जजमेंट वैसा आ जाता है जोड़ने का, तो 22,000 जो सीटें 15 जुलाई के जजमेंट को अगर देखने को मिलती हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो 68,500 की सीटें थी, क्योंकि 41,000 सीटें फिलअप हुई थी, बाकी जो 22,000 सीटें बची थी वही 68,500 की 69,000 में जोड़ी जानी है। तो 68,500 जो हैं 69,000, ये दोनों वैकेंसी के ही पद हैं, यानी 68,500 के ही 69,000 में जोड़े जाएंगे। तो जो न्यू वैकेंसी के पद हैं वो रिज़र्व हैं, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कमेंट किया था, क्या मैम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नए पद जोड़े जाएंगे उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा न्यू वैकेंसी में, क्या कम हो जाएंगे वो पद जो 50,000 55,000 वैकेंसी आनी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पद हैं वो 50 से 55,000 में ही आने हैं, बशर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम 6 दिसंबर को संभावित होने की पूरी संभावना है। जीओ आपका सितंबर में जारी होगा, फॉर्म भरने की डेट सितंबर में आ जाएगी। सीटेड आपका जो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से उसकी एग्ज़ाम डेट जो 5 जुलाई थी वो स्थगित हो चुकी है। अब नेक्स्ट डेट सीटेड 8 नवंबर हो सकती है। ये पीएनपी ने शासनादेश भेजा है, प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास। दूसरी बात, कई लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम सी टेट और टेट सुपर टेट की बुक्स आपने कौन कौन सी बुक्स प्रिपरेशन के लिए रखी थी या आपने किससे पढ़ा था, ये सारे सवाल थे। क्योंकि मेरा भी 69,000 में ही है, तो कुछ लोग मुझे भली भांति जानते हैं, तो उन्होंने पूछा कि सीटेड और टेट सुपर टेट की कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, आपने किससे पढ़ा। तो मेरी पढ़ने की जो बात है, तो मैं अपने पढ़ने की बुक्स को एक बार आपके साथ साझा करूंगी। मैंने किस किस से पढ़ा था और कितना पढ़ा था और टाइम मेरे पास कितना था, तो सब साझा करूंगी। उसके लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है जो सुपर टेट था सिर्फ 1 महीने प्रिपरेशन को शेष मिला था टाइम, और टाइम बिल्कुल नहीं था। टेट की बात है तो मेरा सेमेस्टर चल रहा था बीटीसी 4 सेमेस्टर, उसके साथ कॉलेज डेली जाना था, तो मैं मुश्किल से 15 या 20 दिन कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर पाई थी। तो अब देखते हैं बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है, तो उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले बुक्स की बात करते हैं। तो हाँ, बुक्स की बात करने से पहले एक
आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको इम्पोर्टेंट नोट्स और अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। दूसरा, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो इसके नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको पीडीएफ और सारे नोट्स फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो यूट्यूब के। साथ ही साथ आप सीटेट, टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट एंड ऑल टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक बार इस प्लेटफॉर्म से तो जुड़ के देखिए, आपको वो सफलता की जो मंजिल है, सीढ़ी है, यहीं से शुरू होगी और आपको सफलता मिल के रहेगी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट होगा कोर्स और लास्ट तक आपका जाएगा फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन एंड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और जो पहले की वीडियो हैं, सुपर टेट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, टेट प्लेलिस्ट आप दे सकते हैं, सी टेट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको पूरा सिलेबस कम्प्लीटली हुआ है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं वे वेरी इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही ये देख सकते हैं। अब देखते हैं बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, उसके बारे में स्किप बिल्कुल ना करिएगा दोस्तों। सबसे पहले बुक्स की बात करते हैं तो आप ले सकते हैं ये, अगर सीटेट के लिए आपको पढ़नी है, सीटेट या टेट, और आपको जो भी पढ़ना है तो ये वाली जो बुक है, सक्सेस मास्टर प्लानर प्रश्न पत्र 1, यानी 1 to 5 के लिए, 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए सक्सेस मास्टर प्लानर द्वितीय संस्करण जो कि आ गया है। ये पुस्तक सभी एग्ज़ाम के लिए है, एमपी टेट हो या आपका जेटेट हो और साथ ही साथ एसटी यानी हरियाणा टेट, कोई भी टेट हो और कोई भी सीटेट हो तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं इस बुक से, क्योंकि ये बुक से आप जुड़ेंगे तभी आपको अच्छे से लर्न होगा, अच्छे से पढ़ेंगे। तो दिल से अटैच करना चाहिए किताबों को, किताबें ही आपकी दोस्त होती हैं, तभी आपको सफलता दिलाती हैं। बोरिंग कतई ना समझिए, क्योंकि पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होती है, उसको एंजॉयफुल पढ़ा करिए, क्योंकि सक्सेस में पहुंचना है तो आप उन्हें दोस्त बनाइए बुक्स को। अब देखते हैं दूसरी अन्य बुकें मैंने कौन कौन सी पढ़ी थी। तो मैंने सक्सेस मास्टर प्लानर नहीं पढ़ी थी, ये किसी को बताया था और किसी ने मुझे भी बताया था तो उसको मैंने शेयर किया। अब देखते हैं आपको मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी उसको दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने जितना भी बीटीसी का सेमेस्टर वाइज बुकें थी उनको अच्छे से पढ़ा था। जितनी भी यानी बाल विकास सीखने की प्रक्रिया, ये पूरा साइकोलॉजी राधा प्रकाशन का मैंने पढ़ा था। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत राधा प्रकाशन का मैंने पढ़ा था। संस्कृत शिक्षण राधा प्रकाशन का बहुत अच्छी बुक है संस्कृत के लिए, ये राधा प्रकाशन की। और जिसने बीटीसी किया होगा उसके पास बुक्स होंगी तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और आपने बीएड किया है तो बुक्स होंगी जो आपकी हिंदी, सामाजिक अध्ययन की और प्लस आपके शिक्षण अधिगम के, साइकोलॉजी, जो शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी थी, जो बीटीसी की थी उन्हीं को अच्छे से प्रिपरेशन उन्हीं से की थी, अच्छे से प्रिपरेशन बीटीसी की बुक से की थी, राधा प्रकाशन, क्योंकि वहाँ यही राधा प्रकाशन अलाउ थी जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, बीटीसी। और दूसरा देखते हैं, जो पठन संबंधी अक्षमता है, ये वाली बुक लगी थी राधा प्रकाशन की। जितनी भी बुकें हैं सामाजिक अध्ययन, आप यूपी टेट अगर जूनियर लेवल का देते हैं, आर्ट ग्रुप से हैं तो सामाजिक अध्ययन जो भी बीटीसी बीएड में आपने पढ़ा हो वो बुक आप पढ़िएगा अच्छे से। हिंदी जितनी भी थी, जितनी बुकें थी राधा प्रकाशन की मैंने सारी पढ़ी थी। किसके लिए? टेट के लिए एंड सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो देखा ये था, और मैंने टेट और सुपर टेट के लिए जितनी भी प्राइमरी 1 to लेके 8 तक सारी बुकें मंगवाई थी
जो कि अच्छे टीचर थे हमारे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो उनसे मैंने सारी बुक ले ली 1 to 8 की। तो उसको अच्छे से मैंने पढ़ा था, देख ले सकते हैं आप। जैसे पर्यावरण अध्ययन की है, मैंने सारी बुकें 1 to 8 की, जितनी भी पर्यावरण अध्ययन की थी सारी पढ़ी थी, जितनी भी विज्ञान की थी सारी पढ़ी थी सुपर टेट में, और जितनी भी संस्कृत की बुक थी वो सारी 1 to 8 मैंने पढ़ी थी। तो आप प्राइमरी की जितनी 1 to 8 हैं वो सारी आप किसी से मांग सकते हैं या किसी की हेल्प लेके आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा एनसीईआरटी पैटर्न पे जो आपको बुक मिल जाए या मार्केट से आप ले सकते हैं, तो एनसीईआरटी पैटर्न पे भी बुक आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे आते हैं, उसी से फंसते हैं। अब देखते हैं और कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी। तो राधा यानी बीटीसी का मैंने जितनी बुक्स थी, या बीएड की आपके पास हो वो पढ़ सकते हैं सारी, जो आपके मतलब 5 सब्जेक्ट से मैच हो, जो आपके 5 सब्जेक्ट जो टेट में आने उससे मैच हो वो सब्जेक्ट, और 14 सब्जेक्ट जो आने सुपर टेन में उससे मैच हो, तभी आप वो बुक पढ़ सकते हैं। तो आप देखते हैं और कौन सी बुकें थी। तो ये देख लीजिए, मैंने 1 to 8 सारी बुकें पर्यावरण अध्ययन की मैंने पढ़ी थी 1 to 8 की, और मैथ मैंने 1 to 8 का लगाया था। ज़्यादा तो नहीं लगा पाए थे, टाइम बहुत कम था, 15 दिन का मिला था, तो लेकिन सुपर टेट में मैंने एक बार देख लिया था। मैथ तो मैंने नहीं पाए थे मैथ की पूरी, क्योंकि बहुत मोटी बुकें रहती हैं 6, 7, 8, तो मेन टॉपिक देख लिया था। और संस्कृत प्यूषम और वर्तिका जो भी 1 to 8 आपको मिल जाए संस्कृत के लिए, और हमारा पर्यावरण आपकी 1 to 8 वो पढ़ सकते हैं। तो जितना है बीटीसी का पढ़ सकते हैं। तो समझ गए आप। और देखिए और मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो ये हो गई सारी प्राइमरी लेवल की बुक 1 to 8, और बीटीसी या बीएड की आपके पास जो बुक्स हैं वो, और प्लस मैंने जो मास्टर सक्सेस प्लानर करके बुक बताया है सीटेट के लिए वो, और साथ ही साथ मैंने टेट में कौन कौन सा पढ़ा है तो मैंने देख लीजिए एक बार। ये स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि आपके काम का है, आपको गाइड थोड़ा करेगा, हेल्प करेगा बुक को लेने में। तो मैंने जितने यूथ पब्लिकेशन के हैं उतने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे यूथ पब्लिकेशन के। तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी आपको मिल जाती हैं, तो उसे अच्छे से डीपली पढ़िएगा, तो थोड़ी बहुत आपको ना मिले, ताकि आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो। उसमें एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा रहता है, विद एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए ये मस्ट है, बढ़िया है बुक यूथ पब्लिकेशन की, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया होता है। सबसे पहले जब शुरुआत की तो मैंने बेसिक से, अगर श्रेणी की बात की तो मैंने 50 रुपए की यूपी टेट टारगेट लिया था प्राथमिक स्तर पर। तो मैं जब 4th या 3rd सेमेस्टर पे थी तो इससे ही प्रैक्टिस सेट 1 to 5 मैंने किया था, टारगेट 50 रुपए का। तो हम लोग सभी लोग इससे करते थे। जब हम सेमेस्टर वाइज ही थे, पहला दूसरा सेमेस्टर था, तभी मैंने ये खरीद लिया था कि मुझे पहली बार में ही क्रैक करना है टेट एंड सीटेट। तो इसलिए मैं पहले से पढ़ती थी, जब सेमेस्टर में ही थी तो वहीं कॉलेज में बैठ के पढ़ती थी। तो यूपी टेट के लिए 50 का फिर मैंने ये बुक खरीदी थी, यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अरिहंत की, अरिहंत प्रकाशन की मैंने खरीदी थी। तो इसमें मॉडल पेपर भी था और थ्योरी भी था, इसको मैंने डीपली पढ़ा था। उसके बाद मैंने यूथ पब्लिकेशन की 5 यानी 5 सेट प्राइमरी के खरीदे थे, जिससे मैंने प्राइमरी का सीटेट क्रैक किया, और टेट यूथ पब्लिकेशन इसमें कंबाइन था, यूपी टेट था और सीटेट भी। फिर उसके बाद मैंने जूनियर का जो है यूपी टेट और सीटेट का ख़रीदा। तो ये भी आसानी से अच्छा सिलेबस इसमें है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जूनियर के लिए 1 एक आती है, अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस का ले सकते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप आर्ट ग्रुप के हैं तो सामाजिक अध्ययन, इसमें 5 सब्जेक्ट का यूथ पब्लिकेशन का जूनियर का मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं और कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी। तो बस इतनी मैंने, और इसमें हाँ ये हिंदी का मैंने यूथ पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था पूरा, यूपी टेट बाल विकास शिक्षा साथ यूथ संस्कृत भी और मैथ भी यूथ पब्लिकेशन का ही सॉल्व किया था। अब देखते हैं सीटेट क्रैकर का मैंने लिया था एक, जो सीबीएसई द्वारा संचालित पूर्णतया था, सीटेट पैटर्न पर आधारित था। जो प्रैक्टिस सेट सीटेट अरिहंत का था, उसको मैंने सीटेट पहली बार प्राइमरी में लिया था, तो पहली बार में ही प्राइमरी का सीटेट क्रैक हो गया था। तो यूपी टेट मेरा 2 बार आया ही है, 2018 के में मेरा कोर्स बीटीसी कंप्लीट हुआ था, 2018 में ही आया, तो 2 बार टेट निकल चुका है, सीटेट भी 3 बार प्राइमरी का निकल चुका है। जूनियर के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, वो भी निकल गया है। नेक्स्ट जूनियर की प्रिपरेशन फिर से करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी करानी है, तो मैं देती रहूँगी एग्ज़ाम।
तो 1-2 मार्कशीट तो बना ही लो, क्योंकि इसमें ये रहता है कि जब तक आपका, क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या है, स्कोर गेन होते हैं, आपके बढ़ते रहते हैं। हर बार आप एग्ज़ाम देंगे तो स्कोर तो बढ़ना ही बढ़ना है। साथ ही साथ आपको नॉलेज मिलता है, साथ ही साथ आपका जो ईयर है 5 ईयर आपका टेट क्वालीफाई यानी 5 ईयर तक वैलिड रहता है और सीटेट 7 ईयर वैलिड रहता है, तो ईयर भी बढ़ जाता है आपका। तो ये बेनिफिट, जब तक आपको जॉब ना लग जाए तब तक आप देते रहिए एग्ज़ाम। तो ये था। और सुपर टेट की बुक कौन सी थी उसको दिखा दें, तो पर्यावरण अध्ययन 1 to 8 की आप सारी पढ़ डालिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन 5th की थी, इसको भी मैंने पढ़ा था। अब देखते हैं, मैंने सिर्फ एक बुक ली थी, वो भी सुपर टेट में। सुपर टेट में मैंने एक बुक ली थी, तो सुपर टेट में जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसकी मैंने एक बुक ली थी 2019 में, जो कि 6 जनवरी को हुआ था। तो इसमें 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और सॉल्व पेपर 2018 तक था इसमें, जो 2018 में आया था। सहायक अध्यापक भर्ती का जो ये पूरी बुक है, ये इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, 14 के 14 सब्जेक्ट विद सिलेबस। तो ये आपकी 300 लमसम 300-400 तक की ये बुक मिलेगी। ये अरिहंत प्रकाशन की थी, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सुपर टेट के लिए ये लिया था और खुद की मैंने नोट्स बनाई थी। सिर्फ आपको बता दें तो 1 महीने मैंने सुपर टेट की कोचिंग की होगी और ऑफलाइन, या 15 दिन मैंने टेट की ऑफलाइन कोचिंग की थी, समय ही नहीं मिला। तो और उस हिसाब से अगर टेट में देखे जाए तो 115 स्कोर मैंने गेन किया था, लेकिन आपको हम इससे ज़्यादा 120 प्लस दिलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको अच्छे से अच्छे नोट्स, जो उस रास्ते से गुजरता है वही आपको बता सकता है कहाँ कंकड़ आते हैं, कहाँ बालू, कहाँ आपको अच्छा रास्ता मिलेगा सरल और कहाँ पे कठिन। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने बता ही दिया, बार बार अपने आप को बताना अच्छी बात नहीं है, तो कभी आज तक मैंने बताया ही नहीं। तो आप जुड़ सकते हैं। और सुपर टेट की बात है तो सुपर टेट में ही अच्छे मेरिट के हिसाब से अच्छे आ गए, 100 प्लस ही थे। तो उस हिसाब से 1 महीने की प्रिपरेशन थी, 14 सब्जेक्ट थे, 14 सब्जेक्ट के अंदर 14 टॉपिक। तो पास होना भी इस भर्ती में बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ था। बीएड प्लस बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र, तो 69,000 में अगर चयन सूची में नाम आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अभी से आप जुड़ जाइए, ताकि आपको मेरिट और कट ऑफ को लेकर दिक्कत ना हो, क्योंकि कट ऑफ देखा था इस बार 60-65 लगा था, हाई लगा था कट ऑफ। 90 पे आपका ओबीसी एसटी था और 97 पे जर्नल पास था सुपर टेट में। तो आपको अच्छा स्कोर करना है, यानी 120 प्लस लाना, तभी आपकी मेरिट सिक्योर रहेगी। 75 प्लस आपका जो मेरिट जाएगा, तभी आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा। तो 75 प्लस मानिए, और फिलहाल 70 प्लस होना चाहिए आपकी जो मेरिट है, 70 प्लस। तो इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सुपर टेट के लिए दिन रात एक करना होगा अभी से, और टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी, क्योंकि मैंने जितना था आपको गाइडलाइन दे दिया है। और वैकेंसी को लेकर भी कि 50 या 55,000 जनवरी 2021 में ज़रूर से ज़रूर आएगी, और 22 तक कंप्लीट हो जाएगी ये वैकेंसी। 69,000 भी 15 जुलाई के जजमेंट के बाद आगे दौड़ेगी, काउंसलिंग प्लस आपका ज्वाइनिंग लेटर। जैसा भी निर्णय आता है, आप देखते हैं, वो भगवान की मर्जी होगी। तो जितने डाउट थे सारे क्लियर कर दिए कि 22,000 सीटें, वो सारी बातें, क्योंकि 22,000 सीटें वो 68,500 की थी, जो 69,000 में जुड़ जाएंगी। तो वो सीटें आपकी जो नई वैकेंसी के लिए, उसके लिए कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगी, क्योंकि जो नई वैकेंसी है उसके लिए पर्याप्त पद हैं सरकार के पास। 1 लाख से ज़्यादा पद हैं अगर देखा जाए, क्योंकि लेकिन 50 से 55,000 ही वैकेंसी सरकार कराएगी। तो अभी से जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, फाइट बहुत ज़्यादा है। जब उस बार 22 लाख ने आवेदन किया था, 4,10,000 टेट में पास हुए थे, सुपर टेट में 69,000 पास होने थे, लेकिन 67,867 पास हुए चयन लिस्ट में। क्यों पास हुए? क्योंकि ये जो एसटी की सीटें थी वो खाली चली गई, जो एसटी की सीटें थी वो खाली चली गई। तो 69,000 में भी एसटी की सीटें, क्योंकि उतने लोग थे नहीं एसटी में, वो खाली चली गई, ठीक है। तो इसलिए आपको फाइट करना होगा। ये इतना ज़्यादा कंपटीशन, इस बार भी 30 लाख आवेदन पड़ने की उम्मीद है। 30 लाख में जो अदर स्टेट के भी डालते हैं यूपी में। तो आपको इतना मेहनत करना है कि आप टेट में जगह बना सकें, टेट के बाद आप सुपर टेट और सुपर टेट में अपना स्थान बना सकें, वैकेंसी तक आप बने रहें, बरकरार रहें, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता मेरिट कितनी घटती है कितनी बढ़ती है। हम लोग भी डरते रहते थे कि कितना जाएगा, कितना नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अभी संदेह ना रहा, इतनी मेहनत करो, इतनी
इतनी मेहनत करो कि कोई भर्ती से आपको बाहर ही ना कर सके। किसी भी हालत में आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहें तो और अच्छी मेहनत करें होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 75 प्लस मेरिट बनाने का प्रयास करें, 120 प्लस लाने का प्रयास करें। जी तोड़ मेहनत करें 14 सब्जेक्ट का, सुपर टेट का, और टेट में भी जी तोड़ मेहनत करें, सीटेट में भी जो जी तोड़ मेहनत करें। अगर सीटेट या टेट में से कोई एक निकल जाता है तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सीटेट अगर टेट भी निकल जाता है तब भी आपके लिए बेनिफिट, वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं। सीटेट भी निकल सकता है तब भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए। हर कंटेंट, हर चीज़ें जो आपकी डिमांड होती हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो कैरीज होती हैं, वो सारी हम आपको बताते हैं, आंसर देते हैं। कभी आपके आंसर को इग्नोर नहीं करते हैं। आप कभी भी कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर ज़रूर आपको मिलेगा। सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। 69,000 हो या यूपी टेट हो या सीटेट हो या टीचर वैकेंसी या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस कोई एग्ज़ाम हो, तो आपको इस चैनल के माध्यम से हर चीज़ मिलता है। तो इतना तो आप बनता है कि आप शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और कमेंट भी किया करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए, आपका जब रिज़ल्ट बेहतर होगा ना तो आप खुद बताएंगे कि इस चैनल से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गैस, टेक केयर, बाय बाय।